क्या आप जानते हैं कि हमारी आंखें सिर्फ देखने का जरिया नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग, दिल और आत्मा से भी जुड़ी होती हैं। आंखें वो खिड़की हैं जिससे हम दुनिया को देखते हैं, लेकिन असल में ये आंखें सिर्फ रोशनी पकड़ती हैं, देखता तो हमारा दिमाग है। चलिए आज इस रहस्यमयी और अद्भुत अंग का गहराई से वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। हम इंसान जो कुछ भी इस दुनिया में देखते हैं, महसूस करते हैं, समझते हैं, उसका सबसे पहला दरवाजा होती है हमारी आंखें। लेकिन क्या हमें सच में पता है कि हमारी ये आंखें कितनी ज्यादा जटिल, नाजुक और अद्भुत मशीन है? जरा सोचिए, जब आप किसी प्रियजन को देखते हैं, सूरज की रोशनी में पेड़ के पत्तों को हिलते देखते हैं, या अपने मोबाइल पर एक वीडियो देखते हैं, ये सब कुछ कैसे होता है? यही है आंखों का विज्ञान, एक ऐसा चमत्कार जो हमें हर क्षण जीने का अनुभव कराता है। हमारी आंखें केवल देखने का काम नहीं करती, ये हमारी भावनाओं, निर्णयों और पूरे शरीर के संतुलन से भी जुड़ी होती हैं। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग आंखों को सिर्फ देखने का जरिया मानते हैं, लेकिन वे कभी इसकी गहराई को नहीं समझते। क्या आप जानते हैं कि आंखों में 20 लाख से ज्यादा अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं जो रोशनी को पहचानती हैं? और हर एक सेकंड में आपकी आंखें दसियों हजार सूचनाएं दिमाग तक भेजती हैं, जिनसे आप दुनिया को समझ पाते हैं। अब सवाल उठता है, आंखें आखिर काम कैसे करती हैं? जब भी कोई वस्तु आपके सामने होती है तो उस पर पड़ने वाली रोशनी आपकी आंखों में प्रवेश करती है। सबसे पहले ये रोशनी आपकी कॉर्निया नाम की पारदर्शी परत से होकर गुजरती है। इसके बाद ये रोशनी आंखों के प्यूपिल यानी काली गोलाई से होकर लेंस तक पहुंचती है। लेंस उस रोशनी को फोकस करता है और उसे आंख के पिछले हिस्से, जिसे रेटिना कहते हैं, पर प्रक्षेपित करता है। अब रेटिना में मौजूद खास कोशिकाएं, जिन्हें रॉड और कोन सेल्स कहा जाता है, उस रोशनी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलती हैं। और फिर यह सिग्नल एक मोटी नस के जरिए सीधे दिमाग के विजुअल सेंटर तक पहुंचता है, जहां पर आपका दिमाग इस पूरी जानकारी को समझकर आपके सामने एक साफ तस्वीर पेश करता है। ये प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि हम इसे महसूस तक नहीं कर पाते, लेकिन यही वह चमत्कार है जो आपको एक बच्चे की मुस्कान देखने का सुख देता है, एक किताब पढ़ने का आनंद देता है और जीवन को रंगों से भर देता है। पर यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है, आंखें केवल रोशनी और रंगों को नहीं पहचानती, ये हमारी भावनाओं को भी पढ़ती और प्रकट करती हैं। जब आप रोते हैं तो आंखों से आंसू निकलते हैं, जो केवल भावनाओं का संकेत नहीं होते, बल्कि एक बायोलॉजिकल सुरक्षा कवच भी होते हैं। आंसुओं में एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया से आंखों को बचाते हैं, यानी आंखें अपने आप को साफ भी करती हैं, बचाती भी हैं और आपकी आत्मा की भाषा भी बोलती हैं। अब जरा सोचिए, अगर आंखें इतनी महत्वपूर्ण हैं तो क्या हम इनकी देखभाल उतनी ही गंभीरता से करते हैं? उत्तर है नहीं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मोबाइल, टीवी, लैपटॉप की स्क्रीनों ने हमारी आंखों को थका दिया है। हमारी आंखों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है ब्लू लाइट से, जो स्मार्टफोन और कंप्यूटर से निकलती है। ये रोशनी आपकी आंखों की रेटिना को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है, जिससे आंखों की रोशनी कम हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, नींद में दिक्कत हो सकती है और यहाँ तक कि डिप्रेशन भी। पर क्या आप जानते हैं कि आंखें वो अंग हैं जो खुद को ठीक नहीं कर सकती? जी हाँ, आंखों की कई कोशिकाएं एक बार अगर मर जाएं तो वे दोबारा पैदा नहीं होती। यही कारण है कि अगर आप आंखों की देखभाल समय रहते नहीं करते तो नुकसान स्थायी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि हमारी आंखें हमें बार बार संकेत देती हैं, थकान, खुजली, धुंधला दिखना, बार बार सिर दर्द, लेकिन हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और जब तक हमें समझ आता है तब तक देर हो चुकी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी आंखों की रक्षा कैसे करें? सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है आंखों को आराम देना। हर 20 मिनट स्क्रीन देखने के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी चीज को देखिए। इसे 20-20-20 कहिए, रूल कहा जाता है और ये आंखों के तनाव को काफी हद तक कम करता है। दूसरा, रोज पर्याप्त पानी पीना जरूरी है, क्योंकि आपकी आंखें 99% पानी से बनी होती हैं। अगर शरीर में पानी की कमी होती है तो आंखें सूखने लगती हैं और इससे जलन, थकान और संक्रमण का खतरा बढ़ता है। तीसरा, विटामिन ए, सी और ई से भरपूर आहार लीजिए। गाजर, पालक, ब्रोकली, पपीता, बादाम, ये सब चीजें आंखों के लिए अमृत हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आंखों की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। और सबसे अहम, धूप में जाते समय हमेशा यूवी प्रोटेक्शन वाला चश्मा पहनिए, क्योंकि सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणें आपकी आंखों के लेंस को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे मोतियाबिंद जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन आंखों की देखभाल केवल बाहरी नहीं होती, अंदर से भी जरूरी होती है, और इसके लिए जरूरी है एक अच्छी नींद। क्या आप जानते हैं कि कम नींद आंखों को अंदर से सूखा और थका देती है? अगर आप रोज कम सोते हैं तो आपकी आंखों के नीचे काले घेरे, जलन और रोशनी से चिढ़ जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। यानी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए नींद उतनी ही जरूरी है जितनी आंखें खुद। अब एक और जरूरी बात, भावनाओं और आंखों का रिश्ता।
जब आप किसी को प्यार से देखते हैं तब आपकी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं। जब आप डरते हैं तब आंखें और चौड़ी हो जाती हैं। जब आप झूठ बोलते हैं तो आंखों की गति बदल जाती है। यानी आपकी आंखें केवल देखने का ही नहीं बल्कि आपके मन की किताब भी होती हैं। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है ये उसकी आंखें बता देती हैं। और यही कारण है कि इंसान आंखों के जरिए एक दूसरे से सबसे गहरी कनेक्शन बनाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि आंखों के जरिए कई बीमारियों का भी पता लगाया जा सकता है? डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, लिवर की समस्याएं, इन सब के लक्षण आंखों में दिख सकते हैं। आंखों की नसों की स्थिति देखकर डॉक्टर ये बता सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। यही वजह है कि आंखों की जांच केवल चश्मा बनवाने के लिए नहीं बल्कि पूरी सेहत की निगरानी के लिए भी जरूरी होती है। अब जरा सोचिए, आंखें हमें क्या क्या देती हैं? रोशनी, रंग, भावनाएं, संकेत, सुरक्षा, संपर्क, चेतावनी, इतना सब कुछ। फिर भी हम अक्सर इन्हें हल्के में लेते हैं। ये वही आंखें हैं जिनसे आप अपने बच्चे की पहली मुस्कान देख सकते हैं, जिनसे आप किताब पढ़ सकते हैं, जिनसे आप जीवन की सुंदरता को देख सकते हैं। और अगर एक दिन ये आंखें बंद हो जाएं, तो आपकी पूरी दुनिया ही अंधेरे में चली जाएगी। इसीलिए वक्त है कि हम आंखों को उनकी असली अहमियत दें। उन्हें थकाएं नहीं, उनका ख्याल रखें। छोटी छोटी आदतें, स्क्रीन टाइम कम करना, चश्मा पहनना, धूप से बचाव, अच्छा आहार और नींद, ये सब मिलकर आपकी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। अब तक हमने जाना आंखों की संरचना, उनके काम करने के तरीके, उनकी देखभाल और भावनाओं से उनके गहरे संबंध की बातें। लेकिन जितना हमने जाना है, आंखों की दुनिया उससे कहीं ज्यादा जटिल, रहस्यमय और चौंकाने वाली है। क्या आप जानते हैं कि हमारी आंखें हमें धोखा भी दे सकती हैं? जी हाँ, आंखें जो दिखाती हैं वो हर बार सच नहीं होता। आपने ऑप्टिकल इल्यूजन के बारे में तो सुना ही होगा। वो चित्र जिन्हें देखकर कभी कुछ और दिखाई देता है और कभी कुछ और। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपकी आंखें रोशनी और आकृति को जैसे तैसे पकड़ती हैं, लेकिन असली तस्वीर तो दिमाग बनाता है। और कई बार दिमाग उस तस्वीर को ऐसे बनाता है जैसा आप उम्मीद कर रहे होते हैं, न कि जैसी वो हकीकत में होती है। यही कारण है कि दो लोग एक ही दृश्य को देखकर अलग अलग राय बना सकते हैं। आंखें केवल दृश्य देती हैं, लेकिन उन्हें समझने का काम दिमाग करता है, और दिमाग हर किसी का अलग अलग तरीके से काम करता है। अब जरा सोचिए, जब हम सपना देखते हैं तब आंखें बंद होती हैं, फिर भी हम रंग, चेहरा, स्थान सब देख सकते हैं। ये भी आंखों और दिमाग के बीच का ही कमाल है। सपनों में दिखने वाली दुनिया आपकी आंखें नहीं बनाती, बल्कि आपका मस्तिष्क उन्हीं छवियों को दोबारा रिकॉल करता है जो आपने पहले कभी देखी थी। यानी एक तरह से आंखें सिर्फ कैमरा हैं, असली तस्वीर तो दिमाग में ही बसती है। यहाँ एक सवाल और आता है, क्या आंखें थक सकती हैं? बिल्कुल। आज के डिजिटल युग में जहाँ मोबाइल, लैपटॉप और टीवी हमारे रोजमर्रा का हिस्सा बन चुके हैं, आंखों पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा है। इसे डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। इसके लक्षणों में है आंखों में जलन, सूखापन, धुंधलापन, सिर दर्द और यहाँ तक कि गर्दन और कंधे में दर्द भी। ये तब और गंभीर हो जाता है जब हम घंटों तक बिना पलक झपकाए स्क्रीन देखते रहते हैं। सामान्य तौर पर इंसान 1 मिनट में करीब 15 से 20 बार पलकें झपकाता है, लेकिन स्क्रीन पर काम करते समय ये संख्या घटकर 5 से 7 हो जाती है। इसका मतलब है कि आंखों की नमी बनाए रखने वाली प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे आंखें सूखने लगती हैं। अब बात करते हैं आंखों की कुछ खतरनाक बीमारियों की, जिनके बारे में ज्यादातर लोग जानकारी नहीं रखते। 8. मोतियाबिंद कैटरेक्ट। यह सबसे आम बीमारी है जो उम्र के साथ बढ़ती है। आंखों का लेंस धीरे धीरे धुंधला होने लगता है और व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे किसी धुंधले कांच से देख रहा हो। इलाज संभव है, ऑपरेशन से लेंस बदला जा सकता है। 2. ग्लूकोमा। ये एक खतरनाक स्थिति होती है जिसमें आंखों के अंदर दबाव बढ़ जाता है और ऑप्टिक नर्व को नुकसान होता है। अगर समय पर इलाज न हो तो स्थायी अंधापन भी हो सकता है। इसकी पहचान जल्दी नहीं हो पाती, इसलिए नियमित जांच बेहद जरूरी है। 3. डायबिटिक रेटिनोपैथी। जिन्हें डायबिटीज होती है, उनकी आंखों की नसें धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लगती हैं, जिससे रेटिना पर असर पड़ता है। समय रहते इलाज न हो तो यह भी अंधापन का कारण बन सकता है। 4. मैक्युलर डिजेनरेशन। यह रेटिना के सबसे जरूरी हिस्से मैक्युला को प्रभावित करता है, जिससे सामने की चीजें साफ दिखनी बंद हो जाती हैं। ये मुख्य रूप से बुजुर्गों में होती है। इन सभी बीमारियों की एक समान विशेषता है, ये धीरे धीरे होती हैं और शुरुआती चरणों में पहचान में नहीं आती। जब तक मरीज को पता चलता है तब तक नुकसान हो चुका होता है। इसलिए साल में कम से कम एक बार आंखों की जांच कराना बेहद जरूरी है, भले ही आपको कोई समस्या ना हो। और अब एक और अहम बात, बच्चों की आंखों की देखभाल। आजकल के बच्चे बहुत कम उम्र से मोबाइल और टैबलेट का उपयोग करने लगे हैं। इससे उनकी आंखें जल्दी थक जाती हैं और चश्मा लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। छोटे बच्चों की आंखें बहुत संवेदनशील होती हैं,
इसलिए उन्हें शुरुआत से ही स्क्रीन टाइम सीमित करना चाहिए और बाहर खेलने, हरी जगहों पर देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हर 30 मिनट में कम से कम 10 मिनट की आंखों को छुट्टी देना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं कुछ घरेलू उपायों की जो आंखों के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। गुलाब जल। आंखों में शुद्ध गुलाब जल डालना आंखों को ठंडक देता है और जलन को कम करता है। ठंडे पानी के छींटे। दिन में 2-3 बार आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारना आंखों की नसों को सक्रिय करता है। त्रिफला ये एक आयुर्वेदिक औषधि है जो आंखों की रोशनी को बेहतर करने में सहायक होती है। पालक और गाजर का रस। इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन आंखों की कोशिकाओं को मजबूती देता है। पर ध्यान रखें, घरेलू उपाय तब तक ही उपयोगी हैं जब तक समस्या हल्की हो। अगर जलन, धुंधलापन, दर्द या कोई असामान्य लक्षण लंबे समय तक बना रहे तो आंखों के डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। अब जरा इस सच्चाई पर गौर करें, दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें देख पाने का सौभाग्य नहीं है। कुछ जन्म से अंधे होते हैं तो कुछ बीमारी या दुर्घटना की वजह से अपनी रोशनी खो देते हैं। क्या आपने कभी आंखें बंद करके 1 घंटा बिताया है? जरा करके देखिए। आपको एहसास होगा कि आंखें सिर्फ देखने का जरिया नहीं बल्कि जीने का सबसे बड़ा सहारा है। और इसलिए आंखें केवल एक शरीर का अंग नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन का आईना होती हैं। इन्हीं आंखों से आप अपनी माँ की ममता देखते हैं, अपने बच्चे की मुस्कान, अपने साथी का प्यार और इस खूबसूरत दुनिया की हर एक रंगत। आंखें वो खिड़की है जिससे आत्मा झांकती है। और जब आप किसी को आंखों में आंखें डालकर देखते हैं तो वहां शब्दों की जरूरत ही नहीं रहती, आंखें खुद बोलने लगती हैं। अगर आपने अभी तक अपनी आंखों को थकाया है, नजरअंदाज किया है और उनकी देखभाल नहीं की, तो आज ही से शुरुआत कीजिए। आज से वादा कीजिए कि हर दिन उन्हें थोड़ी राहत देंगे, पौष्टिक भोजन देंगे, डिजिटल उपकरणों से ब्रेक देंगे और नियमित जांच कराएंगे। क्योंकि अगर आंखें थक जाएं तो आपकी पूरी जिंदगी थक जाती है। निष्कर्ष में बस इतना ही कहूंगा, आंखें हैं तो दुनिया है, आंखें हैं तो रंग है, आंखें हैं तो जीवन में उमंग है और आंखें हैं तो रिश्तों में जुड़ाव है। इसलिए उन्हें प्यार दीजिए, विश्राम दीजिए और सम्मान दीजिए, क्योंकि जब तक आपकी आंखें चमकती रहेंगी तब तक जिंदगी भी रोशनी से भरी रहेगी।